जीने के लिए भोजन जरूरी है कि नहीं है? अच्छा, भोजन से जरूरी है पानी। भोजन तो आदमी को ना भी मिले तो भी 4-6 दिन और 9 दिन तक तो कई लोग बिल्कुल बिना फलहार किए भी नवरात्रि का व्रत कर लेते हैं, मरते नहीं हैं। तो माने भोजन उतना जरूरी नहीं है। तो जीने के लिए भोजन जरूरी है। अब भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। और पानी से ज्यादा जरूरी क्या है? पानी से ज्यादा जरूरी है वायु। आदमी अगर 2-4 घंटे पानी ना भी पिए तो चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? और अगर 3 घंटे सांस ना ले तो चल पाएगा? हमारे आदरणीय बड़े भैया श्रद्धेय राम सेवक पाठक जी और आदरणीय बड़े भैया श्रद्धेय शिव नारायण भैया उपस्थित हैं। प्रणाम करता हूं। महाराज जी भी विराजे हैं। तो भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी और पानी से ज्यादा जरूरी है वायु। और वायु से ज्यादा जरूरी क्या है बताओ? अच्छा, जिंदा रहने के लिए वायु से ज्यादा जरूरी क्या है? बता पाएगा कोई? भोजन जरूरी है, भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। अब पानी से ज्यादा जरूरी है वायु और वायु से ज्यादा जरूरी है आयु। जब आयु ही नहीं होगी तो वायु क्या कर लेगी बताओ? भगवान जब तक तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है तो उसको घटाने बढ़ाने के लिए डॉक्टर की ऑक्सीजन काम करेगी। और जिस दिन भगवान अपना स्विच बंद कर देंगे तो फिर क्या कोई ऐसा डॉक्टर है जो तुम्हें ऑक्सीजन लगा के जिंदा कर दे? जानते हो किसी डॉक्टर को? कोशिश करियो कि जानियो भी नहीं। अगर 2 जने खुद तुमने ढूंढ रहे हो और 1 जने तुम्हें ढूंढ रहे हो तो तुम जानियो भगवान की तुम पर बहुत बड़ी कृपाया है। 2 जनों को तुम्हें ढूंढने पड़े और 1 जनों तुम्हें ढूंढे। 2 जने को डॉक्टर को और वकील को तुम्हें ढूंढने पड़े। भाई वकील को कभी ढूंढ हो जब लड़ो भिड़ो। अब जब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बेईमानी बदमाशी नहीं होगी तो हमें क्या लेना देना वकील से बताओ? तो डॉक्टर और वकील को तुमने ढूंढो और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढे तो समझ लियो कि भगवान की तुम पे बड़ी कृपा है। बताओ, अच्छा को चाहत के पुलिस तुम्हें ढूंढे? काय को ढूंढे पुलिस तुम्हें? जब तुम कछु गलती कर दो तो जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी, भोजन से ज्यादा जरूरी पानी, पानी से ज्यादा जरूरी वायु और वायु से जरूरी है आयु। पर आयु ठीक ठाक कब रहेगी? आयु ठीक ठाक कब रहेगी? आयु ठीक ठाक आपकी जब रहेगी जब आप परमात्मा की याद करते रहोगे, उसका नाम लेते रहोगे। और अगर उस परमात्मा की याद करते रहे, उसका नाम लेते रहे तो आयु ठीक ठाक रहेगी। तो निवेदन बस ये है कि डॉक्टर
24 घंटे अगर ऑक्सीजन दे दे तो 10-20 हजार रुपए लेता है, पर परमात्मा तुम्हें निरंतर वायु दे रहा है, पर उसका कोई बिल तुमसे नहीं ले रहा है। इसलिए उसे याद करते रहो, उसका नाम लेते रहो। और भगवान के नाम में बड़ी ताकत है। आज एक और बहुत अच्छा दिन है, श्रावण शुक्ला सप्तमी। श्रावण का महीना है, सप्तमी तिथि है। आज के दिन क्या है विशेष बताओ। अच्छा, हाँ, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरे शरीर। आज उनका जन्मदिन है। अच्छा, क्या कमाल की लेखनी है गोस्वामी जी की। और नाम में उनकी रुचि देखो आप, नाम में रुचि देखो। बात को यहां से समझो। आज मेन केंद्र में गोस्वामी तुलसीदास जी ही रहेंगे, क्योंकि ऐसे महापुरुष के रसहीन समाज की देख दशा, करुणा करके प्रगटे तुलसी। बने राम गुलाम, श्री राम को नाम, स्नेह समेत रटे तुलसी। और राम कथा भई गंग समान, सुभूप भागीरथ भये तुलसी। यह राम कथा गंगा है, और कलयुग के भागीरथ कौन है? तुलसीदास जी। एक भागीरथ हुए थे सतयुग में जो गंगा लाए, और एक भागीरथ हुए कलयुग में जो राम नाम की गंगा लाए। अच्छा, एक बात और देखना, कोई भी विद्वान, चाहे वो गीता पे प्रवचन करता हो, चाहे महाभारत पे प्रवचन करता हो, चाहे शिव महापुराण पे प्रवचन करता हो, चाहे वेदांत बोलता हो, और चाहे किसी भी विषय को लेके वो अपनी बात रखे, पर बगैर गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई के प्रमाण के बगैर कोई सिद्ध नहीं करता। चौपाई तो बोलेगा, चाहे कोई श्लोक ना बोले, पर चौपाई जरूर बोलेगा। क्यों? हर विद्वान कथा में रामचरित की चौपाई क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि जैसे हम भगवान के मंदिर में भोग लगाने जाएं, अब आप 56 भोग लगा लो थाली में, कितने 56 भोग रख लो, बस एक चीज मत रखना, तो भगवान तुम्हारा प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे। और वो क्या है? तुलसी दल। बिना तुलसी के कोई ठाकुर भोजन पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो प्रमुख क्या हो गई? तुलसी। अब रूखी रोटी हो, भाव गीला हो, तो और तुलसी पत्ता भर रख दो तो भगवान उस रूखी रोटी को भी पा लेंगे। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खा जा राम, दीपक बुझा जला जा राम।
सबरी के जूठे बेर पालिए, पालिए के नहीं पाए। तो रूखी रोटी पे भी अगर तुलसी का पत्ता रखा जाए तो भगवान उस तुलसी के पत्ते के कारण उस रोटी को स्वीकार कर लेते हैं। बस यही कारण है कि संसार में जितने विद्वान हैं वो अपनी कथा में तुलसी की चौपाई इसलिए बोलते हैं, हो सकता है हम लोगों की वाणी रूखी हो, उसमें भजन का बल ना हो, आचरण की शक्ति ना हो, तो भगवान थोड़ी ना हमारी बात को सुनेंगे। तो विद्वान वक्ता अपनी जिह्वा पर तुलसी की वाणी का तुलसी दल रख के भगवान को परोस देते हैं, तो भगवान इस रूखी वाणी को भी स्वीकार कर लेते हैं। ये तुलसी जी का कमाल है। कि तार बेखों भव से अनेक जीव तार तो को, जो पे यह तुलसी रामायण न गाऊ तो। प्रभु के विश्वास को दंड हु सो ना दृढ़ हो तो, अब विश्व बीच धर्म की ध्वजा ना लहराऊती। अब प्यासे रह जाते ज्ञानी प्रेमी कर्म कांडी तीन, के तुलसी की वाणी जो न पानी पिबाऊती। अगर तुलसी की वाणी का पानी, तुलसी की वाणी का पानी न मिला होता तो ना जाने ये दुनिया कहां होती। तो ऐसे आज महापुरुष की जयंती है, तुलसीदास जयंती। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। अरे एक बात और निवेदन के साथ आपसे कह दें, एक तो तुलसी, अब चाहे वो आंगन की तुलसी हो, चाहे रामचरितमानस की तुलसी हो, ये दोनों पूजनीय और वंदनीय हैं। दोनों पूजनीय और वंदनीय हैं। घर में दो अपराध कभी मत करना, ध्यान से सुनना। मैंने कई बार आपको कई बातें बताई और मैंने तो खुले चैलेंज से कहा कि आप हमारी बात को झुटलाओ जो हम कह रहे हैं। आप हमारी बात को झुटलाओ। मैंने कई बार कथाओं में कहा कि एक व्यक्ति दुनिया में ऐसा सुखी बताओ जिसके घर में जीना के नीचे हौदी बनी हो और वो परिवार सुखी हो। एक आदमी इतने में भी खड़े हो जाओ कि हमारे घर में जीना के नीचे हौदी बनी है और हमारे ते सब सुखी हैं। जिसके घर में जीना के नीचे हौदी बनी होगी, एक ना एक व्यक्ति परमानेंट उस घर में बीमार होगा। और ना हो तो तुम में से कोई खड़े हो जाओ कि हमारे घर में बनी है और हमारे घर में किसी को दवाई नहीं लगती। हो जाओ एक जन खड़े, उसमें क्या है। ऐसा एक व्यक्ति खड़ा हो जाओ
जिसके घर में उसके घर का पलंग आईने में दिखता हो और उसके घर में झगड़ा ना होता हो जाओ खड़े कि हमारे घर का पलका आईने में दिखता है और हमारे घर में कभी झगड़ा नहीं होता। इन चीजों को बदल के देखना। पर आज के लिए दो बातें आपसे कह रहे हैं। उस घर में कुलक्ष्मी का वास हो जाता है। एक बार उस घर से लक्ष्मी निकल जाए तो दूसरी बार उसकी चौखट में प्रवेश नहीं करती। अगर घर में दो गलतियां हो जाएं तो लक्ष्मी को तुम लाओगे भी और जिस दिन निकलेगी तो लौट कर तुम्हारे घर में नहीं आएगी। दो गलती मत करना। कभी भी किवाड़ के पीछे कील ठोक के कपड़ा मत टांगना। एक घर में सबसे बड़ा दोष है। कई लोग किवाड़ के पीछे कपड़ा टांगते कि नहीं टांगते। अब एक बात समझना बड़ी मर्यादा में। कपड़े क्या हैं? कपड़ों में हमारे शरीर की गंदगी है कि नहीं है बताओ। कपड़ों में हमारे शरीर की गंदगी है। आपने एक बार भी पहन लिया तो शरीर से तो स्पर्श हो गया कपड़ा। अब क्या उस कपड़े जो चौखट पे किवाड़ पे लगा है, क्या लक्ष्मी उसके नीचे से जाएगी, उस घर में प्रवेश करेगी? और अगर आपके घर में ये गलती है, आप सुधार के देख लेना। कभी भी किवाड़ के पीछे दरवाजे पे कपड़ा नहीं टांगना चाहिए। दूसरी गलती, पलंग पर बैठ करके भोजन नहीं करना। कभी कान पकड़ लेना आज के बाद। जिस पलंग पे हम सोते हैं ना, कभी बच्चों को भोजन दो। पति देव भी करें तो मना करो। तुम्हारी तो मान नहीं जाएंगे न मान। पति देव तुम्हारी बात ने मान। कैसे ने मान? जब तुमने ओके बाऊ दादा छोड़वा दाए, तुम्हारी नहीं माने वे। बताओ। एक माता जी आई हमारे पास, बोले गुरुजी हमारे पति बहुत दारू पियत है, तुम छुड़वा दे। हमने कहा तुमसे समर्थ दुनिया में कोई पैदा ही नहीं बा। हमने कहा तुम ही छुड़वा दो। बोले गुरुजी हमने छुड़वा पे। हमने कहा तुमने वो की मताई छुड़वा दी, बाप छुड़वा दो, भैया छुड़वा दो, बहन छुड़वा दी, रिश्तेदार छुड़वा दे। दारू और छुड़वाओ तुम, अगर तुम में दम है तो। दारू छुड़वावे पंडित जी हरे, अब बाऊ दादा छुड़वावे तुम। कैसा लग रहा हो? ऐसा लग रहा हो जैसे मेरे को तेज आवाज आ रही हो कानों में। लग रहा हो ऐसा ही? अरे राम राम राम। तुम्हारी बात वो मानेंगे, मुझे विश्वास है। हाँ, वो कहते भी तुम ही हो, वो तो सुना थे बेचारा। और जो तो सील ठप्पा शादी के पहले ही लग जात। जब शादी को कार्ड छपत है भैया, तो लड़की के आगे लिखो रहे थे 100, अकेले 100 2 की मात्रा बिंदी, मतलब पूरा तो है 100 कांक्षणी। और लड़का के आगे लिखो रहे थे ची और बिंदी माने चिरंजीव। सही आपरों को अर्थ, हमारा अर्थ अलग है। मगर 100 कांक्षणी फलानी देवी, चिरंजीव फलाने, पर एक अर्थ बहुत गहरो है। घर के पहले ही लिख दे, पढ़ ले बेटा 100 मतलब बया के 100 के है। घर बारी आके 100 के है, तुम्हें ची भर नहीं करने, तुम्हें भर नहीं बोलने। बातों 100 के है और तुम उन्हें कह रही ने कह रही हो तो बताओ। करो हमारी बात को विरोध कि गुरुजी नहीं है सो नहीं है।
अन्य छुड़वाए हो तुमने बहुदद्दा तो तुम बता दे हम काय खोकाए। बोल नहीं पा रहा और घर बार हो तुम्हारों के डर से सगे बहुदद्दा से। हाँ ऐसी घुट्टी पियाऊ थो तुम्हारे तो भैया पूरे मंत्र फेल हैं पनोरों के, कुछ काम नहीं कर रहे इनके आगे, है ना राम। तो पहली गलती घर में ये मत करना कि किवाड़ के पीछे कभी भी कपड़ा मत टांगना खील ठोक के, और कभी प्रभाव देखना हो आप अपने घर के चौखट के यहां 5 रुद्राक्ष और 3 गोमती चक्र टांग के देख लेना। जब घर से निकलोगे तो एक ऊर्जा साथ में जाएगी, और जब घर के भीतर आओगे तो जो विकृत ऊर्जा तुम्हारे साथ घर में प्रवेश कर रही है वो पूरी गोमती चक्र और रुद्राक्ष खींच लेगा। जाने पर सात्विक ऊर्जा देगा, और जब आओगे तो तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा खींच लेगा। दूसरा, पलंग पर बैठ के भोजन मत करना। और तीसरा काम, एक बात मेरी बड़ी मर्यादा में समझ लेना, सब मेरी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, कुछ चीजें हम लोगों को कहनी पड़ती हैं। सबसे बड़ा दोष माताओं का कौन सा है घर में? वो घर तो ठीक, वो कभी उस परिवार का एक भी सदस्य सुखी नहीं रहेगा अगर माता ये दोष परिवार में कर देती हैं तो उसका पूरा प्रायश्चित तुम्हारे परिवार को भोगना पड़ेगा। हमारी बात को बड़ी मर्यादा में समझ लेना। हम आंख बंद करके आपसे कह रहे हैं कि जितने दिन माताएं मासिक धर्म से रहें उतने दिन तुम्हारे घर में जहां तक तुलसी की छाया पड़ती है वहां तक न जाएं। जहां तक तुलसी की छाया आती है उतनी जगह को में मत जाओ, क्योंकि उतनी जगह में जाने पर धीरे धीरे तुलसी तेज छोड़ देती है। और अगर तुलसी सूखने लगी घर की तो किसी बड़ी समस्या को न्योता देने का पूरा पूरा कार्यक्रम बन रहा है। कई लोग आज के पढ़े लिखे लोग इन चीजों को मानते हैं। अरे बोले गुरुजी ये सब ठकोसिया बातें, कुछ नहीं होता। एक बात बताएं, इस चीज का प्रमाण कलयुग में अगर देखना है, आज भी अगर पापड़ बन रहे हो और रजस्वला नारी की नजर पड़ जाए तो वो पापड़ लाल पड़ जाता है। आज भी जो इन चीजों को नहीं मानते उनके लिए ये प्रमाण है कि अगर आज भी पापड़ बने और कोई रजस्वला नारी आ जाए तो पापड़ वो लाल पड़ जाता है। बात तुलसी की चल रही है, आज तो मेरा केंद्र तुलसीदास जी हैं। बातें हमने 3 आपसे कही थी। पहले दिन इच्छा, कल का विषय था रक्षा, और आज का है प्रतीक्षा। आज का विषय है प्रतीक्षा। जीवन में परमात्मा की प्रतीक्षा करो। और कलयुग जैसा तो कोई युग ही नहीं है। हाँ, कलयुग जैसा कोई युग नहीं। 4 युगों में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, थोड़ा थोड़ा बदलाव होता गया चारों युगों में। सतयुग में जो व्यवस्था, कानून व्यवस्था थी परमात्मा की, वो ये थी। सतयुग में राक्षस अलग लोक में रहते थे और देवता अलग लोक में रहते थे। कबों कबार झगड़ा हो तो
कैसे लोग कई अलग अलग हते। जब वे हमला करे हैं, जब झगड़ा हुई है, फिर आया त्रेता, तो कानून में थोड़ी सी ढील पड़ गई। कानून में थोड़ी सी ढील पड़ी। कौन सी? सतयुग में देवताओं का लोक अलग और राक्षसों का लोक अलग। त्रेता में ये कई लोक में सब रहने लगे। ओई में राम जी को जन्म होगा और ओई में रावण को जन्म होगा। ये कई मृत्यु लोक। ढील पड़ी कि नहीं पड़ी? फिर आया द्वापर, सो ये कई घर में पैदा हो गए। दो वही घर में दुष्टर पैदा होगा और वही घर में दुर्योधन पैदा होगा। बोलो एक ही घर में पैदा भाई राक्षस देवता का नहीं। अब फिर आ गया कलयुग। अब कहां है राक्षस और देवता? एक ही घर में नहीं है, अब एक ही शरीर में बैठ के रह गए। कलयुग में यही में देवता है और यही में राक्षस है। अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो तुम देवता हो, और अगर गलत रास्ते पे जा रहे हो तो तुम राक्षस हो के नहीं हो। तो कलयुग में ये विशेष छूट नाम जप की दी गई है। विशेष छूट है। और तार देखो भव से अनेक जीव तारतों को, तार देखो भव से अनेक जीव तारतों को, जो पे यह तुलसी रामायण न गाउत। प्रभु के विश्वास को दंड हु सो ना दृढ़ हो, तो विश्व बीज धर्म की ध्वजा ना लहराऊ। तो बताओ कौन कौन तारता? बताओ कौन हमें भवसागर से पार लगाता? गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात और, जिसके घर में दो चीजें हो उसके घर में कभी कलयुग का पूर्ण वास नहीं हो सकता। एक तो गंगा जल, ध्यान से सुनना, एक गंगा जल रखा हो घर में, और चाहे एक रामचरितमानस की चौपाई का पाठ होता हो, पर हर घर में रामायण का पाठ होना चाहिए। पर अपन तो अच्छी कपड़ा में बांधे धरे हैं नहीं, दीवारी के दीवारी अरिया फटकारी, कही जय हो रामायण मैया, आप धरी हैं रामायण मैया। बताओ, रामायण कोई कविता नहीं है, रामायण कोई चौपाई नहीं है, रामायण में दोहा नहीं है, रामायण में सोरठा छंद नहीं है। फिर रामायण में क्या है? रामायण का एक एक शब्द मंत्र है, एक एक शब्द मंत्र है। एक बार बहुत विशाल सम्मेलन हुआ